विकर्म कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मानस पुत्र पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज तथा स्वामी प्रमोद दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय साधु समाज, साधक वृंद, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अभी आप लोग महर्षि मेही आश्रम में 1 महीना ध्यान करने के लिए आए हुए हैं। भगवान की विचित्र माया है। ये भगवान की माया हर जीवों को बांधती है। आप लोग भी ध्यानाभ्यास करने के लिए 1 महीना के लिए आए हैं तो बहुत ही मुश्किल से समय निकाल करके आए हैं, बंधन से निकल करके आए हैं और फिर 1 महीने के बाद जाएंगे, फिर वही बंधन में बन जाएंगे। मैं इसी पर एक दृष्टांत देता हूँ। एक ऊंट का व्यापारी था। वो ऊंट का व्यापार करता था। एक बार रास्ते में शाम हो जाने के कारण एक सराय में रुक गया। उसके पास 10 ऊंट थे। सराय का मालिक से कहा कि महाराज ये हमारे 10 ऊंट है, इसको बांधना है। बोला हाँ, जगह हमारे पास है, बांध दीजिए। आपके पास रस्सी होगी? बोला हाँ, रस्सी हमारे पास है। रस्सी दे दिया सराय वालों ने। 9 ऊंट तो बंध गए, लेकिन एक ऊंट नहीं बंध पाया, रस्सी घट गई। जब रस्सी घट गई तो फिर मांगने के लिए गया कि महाराज एक ऊंट तो भाग जाएगा, उसको बांध नहीं पाया, रस्सी घट गई, दीजिए। तो कहा अब तो रस्सी हमारे पास नहीं है, तो ऊंट तो बांध जाएगा, भाग जाएगा। कहा ऊंट नहीं भागेगा, मैं युक्ति बताता हूँ। बोला कैसे? बोला जैसे 9 ऊंट को आपने बांध दिया है, 10वां ऊंट को भी अभी देखिए अंधकार है, झूठ मूठ हाथ ले जाइए उसके पैर के पास, ऐसे ऐसे घुमा दीजिए और उसका पीठ ठोक दीजिए, वो ऊंट बैठ जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया, झूठ मूठ हाथ घुमा दिया अंधेरे में, ऊंट का पीठ ठोक दिया और ऊंट बैठ गया। वो सही में सोचा ऊंट हम बंध गए हैं, बंधा नहीं है लेकिन सोचा हम बंध गए हैं, वो बैठ गया। जब सुबह हो गया तो ऊंट का मालिक ने 9 ऊंट को तो खोल दिया और 10वां ऊंट बैठा हुआ है, उठता ही नहीं है। गया उसके पास कि महाराज आप क्या कर दिए ऊंट को? कोई जादू टोना कर दिए क्या? ऊंट तो बांधे भी नहीं हो, बैठा हुआ ही। बोला कोई जादू टोना हम नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, कैसे उठेगा ऊंट? बोला जैसे आप बांधे थे ना वैसे ही खुल भी जाएगा, आप हाथ घुमा दीजिए उसके पैर के चारों तरफ। उन्होंने पैर के चारों तरफ हाथ घुमा दिया और ऊंट उठ के खड़ा हो गया। देखिए बंधा नहीं था लेकिन बंधन महसूस किया। हम लोग भी उसी तरह बंधे हुए हैं। बंधे तो गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा बंधन दिरिया जान। हम लोग भी बंधे हुए हैं और यहाँ खुलने के लिए आए हैं महर्षि मेही आश्रम में। 1 महीना तक ध्यानाभ्यास करेंगे। साधक को चाहिए, जो चाहते हैं ध्यान साधना में तरक्की हो, उस साधक को एक आसन से अधिक देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। आसन न हिले इसका पूरा रूप से ख्याल रखना चाहिए।
आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ हो, तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने के लिए गए थे तो सबसे पहले भोजन को कंट्रोल किया, फिर आसन दृढ़ किया, फिर भजन नेम दृढ़ हो, फिर भजन की बात होती है तो खान पान का कंट्रोल पा ले, उसके बाद फिर एक आसन से अधिक देर तक बैठे, आसन न हिले इसका ख्याल रखें और बड़ी ही मुस्तैदी के साथ ध्यान करें। ध्यान करने वालों के लिए ज्ञान और वैराग्य चाहिए। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते हैं। बिना गुरु की कृपा के नहीं होगा। अभी सुन रहे थे बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तप पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कृपा के सिंधु हैं और क्या है, नर रूप में साक्षात हरि परमात्मा है। दूसरे चौपाई में आया बंदों गुरुपद पदुम परागा, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। कहते हैं कि गुरु के चरण में लगा हुआ धूल ही इतना पवित्र है तो चरण कितना पवित्र होगा? नहीं, चरण बहुत पवित्र होगा। और 3 तरह की आभा भी सुन रहे थे, 3 तरह का रज होता है, मिट्टी रूप रज, आभा रूप रज और ब्रह्म प्रकाश रूपी रज। जो मनुष्य जिस प्रकृति का होता है उसके शरीर में वैसा ही आभा होती है, वैसा ही परमाणु होता है। जो सात्विक परमाणु के लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, उसके पास जो बैठेगा तो उसमें भी सत्वगुणी वृत्ति आ जाएगी। साधक को मंत्र का जप करना चाहिए। अभी स्वामी नरेशानंद बाबा बतला रहे थे, बड़ी दृढ़ता के साथ मानस जप करना चाहिए, बड़ा पवित्र भाव से जपना चाहिए। एक बूढ़ी माता थी और बूढ़ी माता गुरु महाराज से दीक्षा ले ली थी, दीक्षा नहीं ले रही थी। लोगों ने कहा अब भजन कब करोगे बूढ़ी, मरने वाली हो, दीक्षा ले लो, भजन करो। बुढ़िया दीक्षा ले ली और मन लगाकर भजन करने लगी। डॉक्टर बोल दिया था 1 साल की मेहमान हो, 1 साल में मर जाओगी, हार्ट फेल हो जाएगा। तो बुढ़िया भजन में लग गई, खूब जप करती थी, खूब ध्यान करती थी बुढ़िया। एक दिन क्या देखती है, यमराज जो है पीछा करते हुए आ रहा है, हाथ में कटार है, बुढ़िया माई भागी जा रही है, बुढ़िया माई भागी जा रही है। यमराज पीछा करते जा रहा है, दौड़ते दौड़ते यमराज बुढ़िया का बाल पकड़ लेता है और बुढ़िया माई चिल्लाती है, गुरुदेव यमराज मुझे पकड़ लिया है, बचाइए। गुरु महाराज लाठी फेंक के मारते हैं और यमराज छोड़ करके भाग जाता है। गुरु गुरु मैं करो पुकारा, सदगुरु साहब सुनो हमारा। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। समय बहुत कम है और 4:30 बजे ही समाप्त होगा। पूज्य पाद यहाँ विराजमान है, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।